ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। भगवान वासुदेव गीता उपदेश में अर्जुन से कह रहे हैं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अध्याय 9, गीता अध्याय 9 का विस्तार रूप से हम आप सबको बता रहे हैं। इसमें भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही उपदेश दिए हैं, वही हम आपको सुना रहे हैं। इदं तो ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। इस प्रकार भगवान वासुदेव कहते हैं, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। या तन्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि योगमहेश्वरम्, भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। इस प्रकार कहते हैं, हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कह रहे हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में
लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वामुवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवसं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों के आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश मुझे परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य ही मानते हैं। मोघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसा राजसीमा सुरीम चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राजसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। इस प्रकार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढा व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा बेसुतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहम हमौषधं मंत्रोहम हमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। इस प्रकार कह रहे हैं दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। इस प्रकार वासुदेव जी कह रहे हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभो प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। तथा इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। इस प्रकार वासुदेव जी कह रहे हैं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। इस प्रकार कह रहे हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां ओम पापूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णिमा साध्य सुरेन्द्र लोकमस्रन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भोक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार कह रहे हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझ को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को के भोग को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वासुदेव कह रहे हैं। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता केऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष को का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्चवन्ति ते। हे अर्जुन, यद्यप श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, अर्थात किंतु वह पूजन
अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् प्रेतृन्यान्ति प्रतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पात्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु परिहृतमस्मि प्रयतात्मना। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान वासुदेव की जय। भगवान बहुत ही ज्ञान की बात अर्जुन को बता रहे हैं और कह रहे हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोसि यदस्रसि यज्जुहोसि ददासि यते यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासी योगी युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते एतेषु चाप्यहम्। अपि चेषु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यव्यवसितो हि स। मैं सब भूतों के में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। नाम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पशु पापयोनिया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियांति परां गतिम्। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में
प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मे वैश्यसि युक्त्वैव मां आत्मानं मत्परायणः। इस प्रकार कह रहे हैं। इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तिजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त मन मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को बहुत बहुत सी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार भगवान वासुदेव गीता में बहुत बहुत से ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान वासुदेव आपकी जय।